अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ प्रीसेज इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि प्रीसेज इंजेक्शन को बेसिकली किन पर्पसेस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो प्रीसेज इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आप जान सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये खास तौर पर उन फीमेल्स के लिए है जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, यानी वो बांझपन का शिकार हैं और इस मसले को हल करना चाहती हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का इंजेक्शन होता है, जो हार्मोन फीमेल्स में नेचुरली मतलब पाया जाता है, लेकिन जिन फीमेल्स में इन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है या फिर ये हार्मोन उनके अंदर सही से नहीं बन रहे, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही, तो उन फीमेल्स में क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन जो है ये आर्टिफिशियली दिया जाता है, जो कि प्रीसेज इंजेक्शन में पाया जाता है। ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। ये उसके अलावा इसको मेल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, मेल इनफर्टिलिटी में, यानी मेल्स में ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रीसेज इंजेक्शन को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। प्रीसेज इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस ही दिया जाता है, यानी ये आपको सिर्फ मसल्स में लगाना है। आप ये वेन की इंजेक्शन नहीं है, इंट्रावीनस इंजेक्शन नहीं है। ये किस तरह से काम करता है, फीमेल्स में ये एग की डेवलपमेंट और उसकी रिलीज करवाता है, यानी ओवुलेशन करवाता है ओवरी से, और इस तरह से प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाता है। और अगर मेल्स में देखें तो मेल्स में ये स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है। जिन मेल्स में स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं, ये उनमें स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। इस तरह से मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी इशू को ट्रीट करता है। ये ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि आप खुद से जाके और जी मेडिकल स्टोर से ले लें और खुद ही लगाने लग जाएंगे, इस तरह नहीं करना। आपने प्रॉपर अपने डॉक्टर के पास जाके पहले इसको रिकमेंड करवाना है। इंजेक्शन आपको जब रिकमेंड किया जाएगा तभी आपने इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपने कंप्लीट डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करना होता है, और इसको आपने किसी ऑथोराइज पर्सन से ही इंजेक्ट करवाना होता है, खुद आप इसको इंजेक्ट नहीं कर सकते। इसको इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पैक के अंदर जो है एक वाइल मौजूद होती है और एक एम्प्यूल मौजूद होता है, जिसको आपने इस्तेमाल करना होता है, और ये दिन में एक इंजेक्शन इस्तेमाल करना होता है। इसको इस्तेमाल करने के 36 से 40 घंटे के बाद जो है वो आपको ओवुलेशन हो सकती है, और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। इस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है मिसकैरेज होने से बचाते हैं। बहुत से डॉक्टर्स इसको तब भी प्रिस्क्राइब करते हैं जब किसी फीमेल्स को मिसकैरेज का प्रॉब्लम हो, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स में उसका मिसकैरेज हो जाए, तो जिसको हैबिचुअल मिसकैरेज भी कहते हैं, तो उन फीमेल्स में यानी प्रेगनेंसी को स्टेबल करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपने बहुत ही ख्याल के साथ इसका इस्तेमाल करना होता है। तो बात करते हैं कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो लोग जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है वो इसको इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स और प्रेगनेंट फीमेल्स भी इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगी। आपने इसको इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना है, और इसको इस्तेमाल करने से आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो इसके इतने कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन बहुत रेयर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ये हो सकते हैं, जैसे कि वेट गेन, स्टमक पेन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, ब्लॉटिंग वगैरह हो सकती है आपको, और नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया का इशू आ सकता है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।